बड़े और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के बीच कुछ स्कूल ऐसे हैं जो पैसा नहीं अपितु देश के भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। ऐसा एक शिक्षण संस्थान है बीजेएस स्कूल, जिसने बैकवर्ड क्लास के नौनिहालों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। बीजेएस स्कूल की संचालिका प्रीति शर्मा की माने तो उन्होंने ये स्कूल निचले तबके के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए शुरू किया है। यहाँ देश का भविष्य गढ़ा जाता है। जो यहाँ ये नजारा है ग्वालियर के समाधिया कॉलोनी स्थित बीजेएस स्कूल का, जहां प्रबंधन, फैकल्टी और कर्मचारी इन मासूमों की बच्चों के सपनों को साकार करने में लगे हैं। स्कूल की बात करें तो यहाँ कम संसाधनों के बावजूद बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा दी जा रही है। वहीं जब हमने बच्चों के से उनके लक्ष्य के विषय में बात की तो छोटे छोटे बच्चों के मुख्य देशभक्ति और जनसेवा के विचार की बातें सुनकर सुखद एहसास का अनुभव हुआ। कुछ बच्चों का पुलिस बनकर समाज को सुधारने का सपना है तो कुछ ने देश के लिए सेना में जाकर देश सेवा का लक्ष्य निर्धारित किया। वहीं कुछ मासूम डॉक्टर के रूप में मानवता की सेवा करना चाहते हैं। इन बहुत छोटे बच्चों के बयान कहीं न कहीं बीजेएस स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की उस मेहनत का परिणाम है जो इन्हें देश के लिए अभी से अपना लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यहाँ देश का भविष्य गढ़ा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटे मासूम बच्चे हैं जो कि अपने स्कूल में यहाँ पर पीटी यानी योग का अभ्यास कर रहे हैं। और सबसे यहाँ पर अहम बात यह है कि ये वो छोटे बच्चे हैं जिनकी आंखों में कई सपने हैं। और खास तौर पर यहाँ पर आप देखें किस तरह से ऊर्जा से लबालब बच्चे भरे हुए हैं, ऊर्जा से लबरेज हैं। और ये बच्चे देश का भविष्य तय करते हैं, देश की दशा और दिशा तय करते हैं। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सम्या जी। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग इसके लिए। डॉक्टर बनेगी ये। और बताएं, आप क्या बनना चाहते हो? क्या नाम है आपका? सिफान। क्या बनना चाहते हो आगे बड़े होके? पुलिस। पुलिस। और आप क्या बनेंगे? मैं बनूंगा जी। मैं बनूंगा आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनेंगे तो बहुत बढ़िया। ये आप देखिए कि यहाँ पर बच्चों में कितना उत्साह है और बड़े होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति इन बच्चों में, बच्चों की जड़ों में शुरू से ही यहाँ पर भरी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उनके फैकल्टीज हैं, उनकी टीचर्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आप, चूंकि आपका स्कूल जो है काफी बैकवर्ड एरिया में है और यहाँ पर बहुत, हालांकि बच्चे आपके बहुत ज्यादा, बहुत सारे उनके सपने हैं, तो किस तरह से सपने साकार करेंगे? और खासतौर पर आपने क्या सोचा, आप क्या विचार आया कि आपने बैकवर्ड एरिया में स्कूल खोला? देखिए सर, पॉस इलाके में तो सभी लोग अपना स्कूल खोल लेते हैं। जब मैं यहाँ कई सालों से शिक्षिका के तौर पे कार्य कर रही थी कॉलेज में, और मैं कई बार आती थी तो देखती थी यहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तब हमने महसूस किया कि इन छात्रों छात्राओं को भी विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहिए। और इससे पहले इनके माता पिता ने विद्यालय नहीं भेज रहे थे। आप चूंकि देख रहे होंगे कई की एज बहुत अधिक है, लेकिन वो स्कूल में नहीं आ रहे थे। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, उनके घर जाके पेरेंट्स से बात की। और मेरा उद्देश्य केवल यही है, क्योंकि कोठारी कमीशन का एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है कि कोठारी कमीशन ने बोला था कि भारत की जो कक्षा है उसमें भारत का भविष्य पल रहा है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने अपने विद्यालय की नींव रखी है। और हम चाहते हैं कि जो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार है और हर बच्चे तक वो पहुंचना चाहिए और कम से कम व्यय में पहुंचना चाहिए। तो कम से कम व्यय में पहुंचना चाहिए। एक समाज सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है कि शिक्षा जो है बच्चों को दी जानी चाहिए। और ये यहाँ पर प्रीति कर भी रही हैं। बात करने की कोशिश कर लेते हैं, और भी फैकल्टीज मौजूद हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मंजू कुशवाहा जी। आप यहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को। इन छोटे बच्चों में क्या नजर आता है आपको? क्या लगता है कि ये देश का भविष्य किस तरह का रहेगा? क्या पढ़ाते हैं बच्चे? अच्छा रहेगा, अच्छे से पढ़ते भी है, पढ़ते हैं तो अच्छा ही रहेगा भविष्य। बिल्कुल। आप बताएं, क्या नाम है? राइला खान जी। किस तरह से देखते हैं इस पर? बच्चे आपके काफी उत्साही हैं और काफी ऊर्जा भी उनमें है, नजर आ रही है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर, और ज्यादातर बच्चे पुलिस बनना चाहते हैं। तो क्या लगता है किस तरह शिक्षा देते हैं? सब कुछ अच्छा चल रहा है। बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आगे बढ़ेंगे। और हम लोग भी साथ में, बच्चों के साथ में हम लोग भी मेहनत करना चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ में जो हम उन्हें सिखाए वो बच्चे सीखे। बस हम लोग इसी चक्कर से हम लोग भी खुश हैं और वो भी खुश रहे, पढ़ाए अच्छे से पढ़े बच्चे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है बच्चों को पढ़ाने का जॉब जो आपने चुना है, तो किस तरह, क्या सोच के आपने चुना?
मेरा मतलब शुरू से ही ना टीचिंग लाइन में ही था, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी से। क्या शुरू से एक्सपीरियंस लूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, मतलब मुझे भी बच्चों में क्या लगता है आपको, क्या कितनी संभावनाएं नजर आती हैं? बच्चों में बहुत सारी संभावनाएं नजर आती है, मतलब सब अच्छे से पढ़ते हैं और मतलब उम्मीद है कि मतलब सब अच्छे से ही पढ़ेंगे। बिल्कुल, तो बहुत छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम सारे बच्चे जो हैं वो किस तरह से देश का भविष्य है और देश के भविष्य को आगे ले जाने की ओर, खास तौर पर देशभक्ति की भावना तो कह सकते हैं कि इनमें बचपन से ही जो कूट कूट कर भरी गई है। तमाम सारे समाजों के बच्चे हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ नहीं है, यहाँ केवल बच्चों की और खास तौर पर राष्ट्रीय हित की बात बच्चों की भावना वो यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं बात की जाए कि बच्चों के मन में जो देशभक्ति का भाव है वो शुरू से ही देश की सेवा करने को लेकर है। तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है इसमें बड़ों को सीखना चाहिए। बड़ों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि बच्चों के मन में अभी से जो है देश प्रेम की भावना यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरामैन राहुल परिहार के साथ मैं संजय शर्मा, टीवी 27 न्यूज ग्वालियर। इंदौर में कमिश्नर